नमस्कार। जय श्री राम। आज बहुत ही प्यारी सी एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं मीनाक्षी माथुर जी। तो सुनिए। एक बार की बात है कि एक लड़की प्यारी सी रोज़ सुबह मंदिर आती और हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान जी के सामने कुछ बोलती रहती। रोज़ ऐसा ही करती तो वहाँ के जो पुजारी जी थे, राम शरण जी, वो रोज़ देखते कि ये लड़की रोज़ आती है और काफ़ी देर तक हाथ जोड़कर प्रेयर करती रहती है। तो वो देखते रहे और लेकिन वो उनसे रुका नहीं गया कि भाई इस छोटी लड़की को धर्म का मतलब नहीं पता, प्रेयर का मतलब नहीं पता, तो फिर ये मुंह में क्या बोलती रहती है। तो आखिर 15 दिन तक वो वेट करते रहे। उसके बाद उन्होंने एक दिन वो उस लड़की से पहले ही आ गए मंदिर और देखते रहे कि कब वो लड़की अपनी जो रूटीन है प्रेयर करने का वो ख़त्म करे और बात करे। और जैसे ही उस छोटी सी प्यारी सी बेटी ने प्रेयर ख़त्म करी तो राम शरण जी उसके पास गए और बोले, बेटिया, तुम ये क्या हाथ जोड़कर आंखें बंद करके क्या बोलती रहती हो? हम्म तुम्हें तो कुछ पता नहीं है। तो इस पर वो बेटी बोली वो छोटी सी लड़की बोली कि पंडित जी, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, लेकिन मेरे को सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ABCDEFGH Z तक आता है। तो मैं तो भगवान जी से यही 5 बारी भगवान जी के सामने बोलती हूँ और कह देती हूँ, भगवान जी प्लीज़ आपकी जो प्रार्थना है या प्रेयर है वो इन्हीं शब्दों से ही जुड़ी होगी, बनी होगी। तो आप प्लीज़ भगवान जी हेल्प करिए मेरी कि इन शब्दों में से अपनी प्रेयर जोड़िए। तो इस पर राम शरण जी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और यह कहकर वो लड़की रोज़ से भी ज़्यादा तेज़ी से भाग गई। तो ये प्यारी सी छोटी सी स्टोरी थी जो हमको बहुत कुछ बताती है कि प्रार्थना ऐसे करिए जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है और प्रयास ऐसे करिए जैसे सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो हम अपनी बड़ी दीदी से इसी बारे में कुछ प्रश्न पूछते हैं। उनकी जो एक्सपीरियंस उन्होंने अभी तक इतने सालों से गेन करा है और उनकी भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था भी है, तो उनसे पूछते हैं। तो बताइए कि आप प्रार्थना या प्रेयर हमें क्यों करनी चाहिए? प्रार्थना और प्रेयर हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इससे हमें शक्ति मिलती है और हमें इससे लगता है कि कभी भी कोई भी परेशानी आएगी तो हमें हमारे ऊपर भगवान है, कोई ईश्वर शक्ति है, कोई महान शक्ति है जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल लेगी। और इस कारण हम जो है हमें प्रार्थना जो है नियम से रोज़ाना ठीक समय पर करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत थैंक यू दीदी। क्या प्रेयर या प्रार्थना, ये बताइए कि हमें कब करनी चाहिए? इसके लिए मैं बहुत कई बारी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि सुबह उठते ही करनी चाहिए या ज़रूरी है कि नहा कर ही करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? नहीं, प्रार्थना हम कभी भी कर सकते हैं। सवेरे उठते हैं जैसे हम, तो उस समय भगवान का नाम मुंह से निकालना चाहिए। उसके बाद हमें और कोई काम शुरू करना चाहिए। इसके अलावा फिर हमें हर समय मुंह से जपिए राम, हाथ से करिए काम। हाथ से काम करते करते भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। कभी भी भगवान ने हमें ये नहीं कहा कि नहा कर ही करो या हम मंदिर में जाकर ही बैठकर करें या कीर्तन में ही करें या अपने घर पे लोगों को बुलाकर करें, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका मन करे भगवान का नाम आप उसी क्षण उसी समय ले सकते हैं और अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि हमें हमेशा भगवान में ध्यान लगाना चाहिए और मन लगाकर उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। और श्रद्धा और विश्वास भी श्रद्धा और शायद विश्वास भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है ना? हाँ। तो जी, क्या हम बच्चों में भी ईश्वर के प्रति भक्ति भावना जागृत कर सकते हैं शुरू से ही? शुरू से ही हम बच्चों में भक्ति भावना जागृत कर सकते हैं, क्योंकि जैसा बच्चे देखते हैं घर में वातावरण, वैसा ही वो करते हैं। अगर वो देखते हैं माँ बाप को, अपने माता पिता को, कि वो मन लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, सवेरे सवेरे ईश्वर के नाम का उच्चारण कर रहे हैं और हर समय भगवान को थैंक्स कर रहे हैं,
कि जो कुछ ईश्वर ने हमें दिया है वो सब उसके लिए हम आपका थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो बच्चे भी वैसे ही करते रहते हैं। शुरू से उनको रामायण की कहानी सुनाना, कृष्ण की कहानी सुनाना, या सीरियल भी आते हैं आजकल वो दिखाना और उनके बारे में उनको बताना, तो उससे उन्हें जो सनातन धर्म है, हमारे धर्म के बारे में पता चलता है और उनके विचार भी उसी ओर आकृष्ट होते हैं। इसलिए माँ बाप का ज़रूरी है कि वो बच्चों को हर बात शुरू से ही बताना चाहे जो वो हम करना चाहते हैं। अच्छा दीदी, ये बताइए कि क्या सिर्फ हमें हिंदू धर्म के बारे में ही बच्चों को बताना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी धर्मों में अच्छाई बताई गई है। कोई भी जो धर्म है वो हमें बुराई की बातें नहीं सिखाता है, ना ही बताता है। इसलिए सब धर्म वास्तव में तो एक ही हैं और एक ही बराबर हैं। ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, क्रिश्चियन अलग है। सब धर्म एक हैं और सभी धर्म हमें अच्छी बातें, अच्छे उपदेश देते हैं। बिल्कुल बच्चों ठीक को भी यही बातें बतानी चाहिए। बिल्कुल ठीक दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। हाँ, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। Thank you हमें God हमेशा ये बोलना चाहिए, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। इसके अलावा 2-3 बातें आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमेशा कहना चाहिए, भगवान हमें शक्ति दो और सबका कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्मों तक सुखी हो, हर आत्मा अनेक जन्मों तक प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। इसके अलावा हम कई बार ऐसा होता है कि गलतियाँ करते हैं और हमें लगता है हमने तो कुछ करा ही नहीं है, हम तो गलती कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें भगवान के आगे बैठकर या कभी भी चलते फिरते भी हम कर सकते हैं, कहना चाहिए, आई एम सॉरी गॉड, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू गॉड, आई लव यू गॉड। इससे भी हमें बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा होता है और हम अच्छी तरह से हर बात को समझ पाते हैं। Okay. Thank you so much. Didi. Thank you. And thank you. Thanks a lot. My all listeners, I wish you all good luck. And please subscribe if you like this story. Like, subscribe, and give your comments also so that I am encouraged. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye.